घटना है 21 दिसंबर 1964 की, जब ट्रेन नंबर 653 समुद्र में समा गई, जिस घटना ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया था। यह हादसा भारत का सबसे दर्दनाक रेल हादसा था, जिसमें रेलवे ब्रिज समेत रेलवे स्टेशन और ट्रेन सभी समुद्र में बह गया था और इस हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस दिलचस्प वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पाम्बन ब्रिज से रिलेटेड नई आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 दिसंबर 1964 भारत ने साउथ अंडमान सी में बन रहे लो प्रेशर एरिया की पहचान कर ली थी। इसका मतलब यह था कि बारिश और तूफान बस दस्तक देने ही वाले हैं। 21 दिसंबर 1964 को भारत के साउथ में तेज तूफान और साइक्लोन की स्थिति बन रही थी। ऐसे में जब पंबन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन तमिलनाडु के मंडपम रेलवे स्टेशन से धनुषकोटी के लिए निकली, तो यह उसका आखिरी सफर साबित हुआ। दरअसल जब ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी, उस समय समुद्र में लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई थी। इसके कारण तेज तूफान और बारिश की आशंका बनी हुई थी। हालांकि उस समय ट्रेन और अन्य यातायात सामान्य रूप से चल रहे थे, सब कुछ सामान्य था। ऐसे में जब पंबन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, तो उस समय हवाएं 45 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने लगी। जैसे जैसे ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवाएं भी तेज हो रही थी। देखते ही देखते ये हवाएं तूफान में बदल गईं, जिसके कारण लोको पायलट को सिग्नल मिलना बंद हो गए। सिग्नल ना मिलने के कारण लोको पायलट ने ट्रेन को वहीं रोक दिया। काफ़ी समय तक सिग्नल ना मिलने के कारण लोको पायलट ने रिस्क लेते हुए ट्रेन को आगे बढ़ा दी, क्योंकि ज़्यादा समय तक ट्रेन को पटरी पर खड़ा रखना किसी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए लोको पायलट ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रेन को तेज हवाओं और बारिश में आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बीच श्रीलंका से दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे तूफान की रफ्तार बहुत तेज हो गई, जिसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस बीच ट्रेन में बैठे यात्रियों में हलचल मच गई। कुछ यात्री सहमे हुए थे और कुछ घबराए हुए। उस ट्रेन में आधे से ज़्यादा यात्री धनुषकोटी से ट्रेन चेंज करके श्रीलंका जाने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह उनका आखिरी सफ़र होने वाला है। उस रात 11:55 पर पंबन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन पंबन स्टेशन से निकल गई थी और धनुषकोटी स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि तूफान की रफ्तार अचानक से काफ़ी तेज हो गई। चारों तरफ अंधेरा और सिग्नल बंद होने से लोको पायलट को ट्रेन स्टेशन के बाहर ही रोकनी पड़ी। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद पायलट ने बिना सिग्नल के ट्रेन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची थी और एक ही बार में एक ऐसी लहर आई जिसमें पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई। यह रात भारतीय रेलवे की सबसे दर्दनाक रात बन गई। उस ट्रेन में लगभग 6 डब्बे थे और एक ही झटके में यह डब्बे पानी में बह गए। तूफान इतना तेज था कि स्थिति सामान्य होने के बाद भी किसी को ट्रेन नंबर 653 का एक पुर्जा तक नहीं मिला। रेलवे आंकड़ों के अनुसार ट्रेन नंबर 653 में लगभग 110 पैसेंजर और 5 रेलवे स्टाफ सफ़र कर रहे थे, जो कि ट्रेन के साथ समुद्र में समा गए। इसके अलावा बताया जाता है कि इस ट्रेन में वो लोग भी थे जो बिना टिकट के सफ़र कर रहे थे, जिनकी न तो मृतकों की लिस्ट में नाम था, न ही सरकारी आंकड़ों में। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या 200 से ज़्यादा थी, जिनकी न तो लाश मिली, न उन्हें उनके परिजन अंतिम विदाई दे सके। साल 1964 का यह तूफान इतना खतरनाक और ताकतवर था कि उसने धनुषकोटी को मंडपम से जोड़ने वाली पंबन रेलवे लाइन को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उस रात तूफान ने न केवल ट्रेन को निगला, बल्कि रामेश्वरम और धनुषकोटी शहर को भी तबाह कर दिया। बताया जाता है कि यह तूफान कई घंटों तक तबाही मचाता रहा, जिसके कारण सिर्फ धनुषकोटी शहर में ही 1000 से 1800 लोगों की मौत हो गई
और सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। धनुषकोटी शहर के चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण उस समय वहां मदद पहुंचाना भी संभव नहीं था। उस तूफान ने खुशहाल धनुषकोटी शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसी तरह खूबसूरत धनुषकोटी शहर एक बंजर शहर बन गया। उसके बाद यह शहर कभी नहीं बसा। वर्तमान में यहाँ कुछ मछुआरे रहते हैं जो समुद्र में मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। अमूमन मछुआरे नाव से रामेश्वरम आते जाते हैं क्योंकि इस तूफान ने धनुषकोटी से रामेश्वरम रेलवे लाइन को तबाह कर दिया था। लेकिन पाम्बन से रामेश्वरम के बीच आज रेलवे लाइन मौजूद है। इस यात्रा में आपको पाम्बन ब्रिज देखने को मिलेगा जो कि बेहद खूबसूरत भी है और डरावना भी। जल्द ही हम हमारी अगली वीडियो पाम्बन ब्रिज पर बनाएंगे। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये थी ट्रेन नंबर 653 की घटना जो रहस्यमय ढंग से पानी में समा गई। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ।